तो क्लास खराब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज ऐसे मैंने पहले एक बार पढ़ा दिया था जब आपकी क्लास चल रही थी अलग से, लेकिन ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो इसमें कई सारे स्टूडेंट न्यू आए हैं। तो अगर उनको परसेंटेज मालूम नहीं होगा तो आगे जाकर के कोई भी चैप्टर वो बेहतर नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार मैं परसेंटेज को फिर से जो है पढ़ा दूंगा। ज़्यादा क्लासेज इसमें नहीं लेंगे हम लोग, 2-3 क्लास कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में परसेंटेज को कंप्लीट कर दिया जाए। परसेंटेज कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आगे कोई चैप्टर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, परसेंटेज के लिए रेडी हो जाइए। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने के बाद आप आने वाले कई चैप्टर को पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे चैप्टर परसेंटेज से ही रिलेटेड है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आगे आने वाले अर्थमेटिक के कम से कम 5-6 चैप्टर आप बिल्कुल मिस कर देंगे। तो चलिए परसेंटेज के लिए रेडी हो जाइए। बिल्कुल मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा। बेसिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का, इसीलिए मैंने आज बेसिक चैप्टर को लिया है परसेंटेज के। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं और इसका मतलब क्या होता है और इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। आज बस इसके बारे में आपको बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक अभी वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में चलिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं, परसेंटेज होता क्या है ये चीज पहले समझ लेते हैं। देखिए परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी नंबर को जब हम 100 से कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको हम परसेंटेज में पढ़ते हैं। किसी भी नंबर को जब 100 की इक्विवेलेंट मान लेते हैं, समतुल्य मान लेते हैं, उसको हम उस कंपेयर को, उस तुलना को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको परसेंटेज का और डीप में थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ 20%, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया जाए, 20% दे दिया जाए। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए परसेंटेज को, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी करेंगे क्या, 20/100, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 1/5 होगा। तो देखिए यानी 20% का मतलब हो गया 20/100 या 1/5, यानी हम 20% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5। अगर परसेंटेज में 20% है तो फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/5 होगा। तो इस स्टेटमेंट से ये जो लिखा हुआ है इससे हम क्या मतलब समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आगे जब मैं लैंग्वेज कराऊंगा थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा। वहाँ पे इसका मतलब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ताकि वहाँ पे जब मैं यूज करूँगा तो आपको कोई डाउट नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए जब आप 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले चेक करते हैं। 5 का कितना निकाल दें, 20% निकाल दें तो 5 गुना क्या होगा, 20/100 होगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। 20 से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने देखा कि अगर हमने 5 का 20% निकाला, 5 का कितना परसेंट निकाला, 20% निकाला तो क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो 5 का 20% 1 आया तो हम कह सकते हैं कि इस 5 का 20% क्या है, तो 1 है। यानी यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि नीचे वाले का 20% ऊपर वाला नंबर होता है, नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। अब इसको हम और एग्जांपल में चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल में चेक किया हमने, जैसे हम यहाँ पे 25% ले ले, क्या ले ले, 25%। तो 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे, ये परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। 25/100 कैंसिल करेंगे तो 1/4 होगा। तो देखिए जब आप 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं 4 का कितना परसेंट, तो 25%। तो 4 गुना 25/100, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बार में जाएगा, 25 से 25 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि जब हमने 4 का 25% निकाला तो क्या आया, 1 आया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि नीचे वाले का यहाँ पे जितना परसेंट हो वह ऊपर वाले नंबर को देता है। नीचे वाले के जब इतना परसेंट निकालते हैं, इतना प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर वाला नंबर आता है। जैसे
अगर आपको दे दिया जाए 30%, क्या दे दिया जाए 30%, अगर 30% का फ्रैक्शन निकालिएगा, भिन्न निकालिएगा, तो 30% का भिन्न कितना आएगा 30/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/10, क्या बचेगा 3/10। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि जब हम 10 का 30% निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब हमको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। जैसे मैं आपको लिख दूं 120%, तो 120% का फ्रैक्शन कितना होगा 120/100, कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 6 आ जाएगा, नीचे में 5 आ जाएगा। तो 5 का जब हम 120% निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 का 120% कितना होगा 6 होगा। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है, नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये आपके लाइफ में जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक इसका यूज होगा, और इसको आपने समझ लिया, इसको क्वेश्चन में यूज करना सीख लिए, उसके बाद आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। हर जगह हर क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड ला के रख दिया जाता है। जहां भी परसेंटेज लिया जाता है तो वहां पे परसेंटेज का अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, केवल परसेंटेज पढ़ने से परसेंटेज चैप्टर ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि आने वाला 5-6 चैप्टर आपका बिल्कुल बेहतर और बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बता दिया कि नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। इसको आगे हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, तो 15-20 मिनट के बाद इसको हम यूज करेंगे। तब तक मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं, और किस तरह के नंबर आते हैं तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पे। सबसे पहले एक वर्ड आता है बेसिक फ्रैक्शन। क्या वर्ड आता है, बेसिक फ्रैक्शन आता है। तो बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दीजिए। अब तक आपने नहीं लाइक किया है वीडियो को तो एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, हम लोग को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक आप बिल्कुल कीजिएगा। और आप जितना फैला सकते हैं इस वीडियो को उतना फैला दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या, तो बेसिक फ्रैक्शन शुरू करते हैं। बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक फ्रैक्शन को चेक करते हैं, बेसिक फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने लिखा था 25%, तो 25% को चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 25 अब बटे क्या हो जाएगा 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो 100 से डिवाइड किया। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है कोई वर्ड, फ्रैक्शन में 1/5 दिया हुआ है और इसका परसेंटेज में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तब आपको करना क्या होगा, 1/5 में फ्रैक्शन में 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, परसेंटेज में। तो यानी इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी 1/5 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में 20% होगा। तभी आपने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड किया। ये चीज़ आपको मालूम है। अब देखिए इसे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन अभी देखिएगा आप, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में वो आपको आगे दिखेगा। पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 और पूछूं कि परसेंटेज में क्या होगा, फ्रैक्शन में 5 तो परसेंटेज में क्या होगा। देखिए फ्रैक्शन में 5 के नीचे आप 1 भी डाल सकते हैं, 5 लिखें या 5/1 लिखें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यानी 5 को हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 आपका फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 5 इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 500% हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 को लिखना हो परसेंटेज में तो 4 में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400% हो जाएगा परसेंटेज में। अगर आपको दिया हो 1/2, इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चला जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। अगर आपको 6 लिखा हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 600% हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पे मैं कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखता हूँ, उस बेसिक फ्रैक्शन को क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे उसको मैं आपको बताऊँगा। पहले बेसिक फ्रैक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 1 लिख दिया,
ये 1 लिख दिया आपको फ्रैक्शन में, किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में 1 लिख दिया, ठीक है। तो 1 लिखने के बाद ये फ्रैक्शन में मैंने 1 लिख दिया। अब इसका परसेंटेज में लिखना, हमको क्या लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। तो 1 का परसेंटेज क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में 1/2 लिख दूं तो इसका परसेंटेज कितना होगा, तो 50% होगा। केवल क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1/3 लिखूं तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 33 से 1/3%, या इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.33% हो जाएगा, ठीक है। केवल क्या करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना है। अगर मैं लिखूं आपको 1/4 तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो 25% होगा। अगर लिखूं मैं 1/5 तो इसका परसेंटेज कितना होगा, तो इसका परसेंटेज 20% होगा। अगर मैं लिखूं आपको 1/6 तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 16 सही 2/3% होगा। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है हमको, 1/6 में 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और ये 50 हो जाएगा। 50 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, ऊपर में 2 बचा और नीचे में 3 है, तो इतना परसेंट आ जाएगा। तो इसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक फ्रैक्शन कहते हैं, आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको करने की जरूरत ना पड़े। आपको ये ना करना पड़े कि 100 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तब इतना आएगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 1/5 तो आपको 20% याद आना चाहिए। 1/6 लिखूँ तो 16 से 2/3% याद आना चाहिए। या मैं लिखूँ 33 से 1/3% तो इसका फ्रैक्शन 1/3 याद आना चाहिए। ये चीज़ें बेसिक फ्रैक्शन है, इसको आपको याद रखना होगा। अभी तो आप देख करके करेंगे, लेकिन बार बार आप इसी परसेंटेज को देखेंगे, इसी बेसिक फ्रैक्शन को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बस अभी आप देख के कीजिएगा और आप इतनी बार यूज करेंगे कि आपको याद हो ही जाना है। यही परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज में होते हैं क्वेश्चन को करते समय, ठीक है। तो चलिए मैं और आगे लिखता हूं। ये क्लास आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को पढ़े बिना आप अर्थमेटिक को नहीं पढ़ सकते। अर्थमेटिक के 5-6 चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए अगर मैं लिख दूं आपको वहां पे 1/7, क्या लिख दूं, 1/7 लिख दूं तो 1/7 का मतलब क्या होगा, 14 सही 2/7%। कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/8, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या होगा परसेंटेज में, 12 से 1/2%। अगर 1/9 दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो इसका परसेंटेज होगा आपका, इसका परसेंटेज होगा 11/1/9%। अगर 1/10 दिया हुआ है इसका परसेंटेज क्या होगा, 10%, ठीक है। अगर आपको 1/11 दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो इसका परसेंटेज होगा 9 से ही 1/11%, ठीक है। अगर आपको 1/12 दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 12 8 96 हो जाएगा और कितना बचेगा, 4 4 3 12, यानी 1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3% हो जाएगा। अगर 1/13 दिया हुआ है, 13 सतह कितना होता है, 91 होता है, और कितना बचेगा, ऊपर में 9 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, 13 बचेगा। इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बेसिक फ्रैक्शन है। आप चाहें तो और नीचे लिख सकते हैं, और नीचे आप लिख सकते हैं 1/14, 1/15, 1/16, 1/20 तक आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने लिख दी ये बेसिक फ्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम क्या करेंगे उसको देखिएगा, इसे हम क्या करने वाले हैं उसको देखिएगा। यहाँ पे मैंने बेसिक फ्रैक्शन तो लिख दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसे हम क्या क्या कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कोई एक लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं, किसी भी को ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको लेकर के देखते हैं कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/7 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना होगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लिखा हुआ है 128 सही 2/7% लिखा हुआ है, और इसका आपसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। अगर आपको एग्जाम में ये परसेंटेज दे दिया हुआ है और
इसका क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा इसको हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो इसके दो तरीके हैं। एक बेसिक तरीका आपको मालूम है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो उस तरह से करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर जल्दी करना है तो उसका तरीका देखिए कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा तोड़िए, अभी तोड़ के देखिए क्या होता है। इसको आप लिख सकते हैं 100%, 100%। 100% से कितना ज़्यादा है, तो 28 से ही 2/7% ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इसका फ्रैक्शन निकालने का भी दो तरीका है। एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे में 7 है, नीचे में क्या है 7 है। तब हम चेक करेंगे कि इधर से किसके नीचे 7 है, इधर से किसके नीचे 7 है, किसके नीचे 7 है। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे 7 है, इसके नीचे 7 है, 2 के नीचे क्या है तो 7 है। तो देखिए आप इसका इस परसेंटेज का ये परसेंटेज कितनी बार मल्टीपल है, कितना गुणा है इस परसेंटेज का, ये परसेंटेज कितना गुना है तो 2 गुना है। इसकी वैल्यू क्या है 1/7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। तो ये फ्रैक्शन में आ गया और ये भी फ्रैक्शन में आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो 7 और 2 9, यानी 9 क्या आ गया 7 आ गया। यानी आप इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 9/7। अब आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया, इस चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है 100% मतलब 1, और इसको देखेंगे ये कितना होगा इसका वैल्यू, तो नीचे में 7 दिया हुआ है, तो 7 किसके नीचे होता है, इसके नीचे होता है। और इसका कितनी बार मल्टीपल है 2 बार मल्टीपल है, 2 बार मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1/7 है, तो इसका वैल्यू 2/7, तो 7 और 2 9, 9/7 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को आप जल्दी करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का भी कई टर्म क्लियर हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन में भी इसको यूज किया जाता है और परसेंटेज में तो यूज होता ही होता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी पढ़ाई जा रही है। इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा देख लीजिए, और इसको मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इस क्वेश्चन को करके बताइए। अगर आपको दे दिया गया 242 सही 6/7%, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इसको आपको बताना है। इसके पहले मैंने क्या दिया था क्वेश्चन में, इसके पहले दिया था मैंने 128 सही 4/7%। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 होगा तो उसको 4 कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 4 कर लीजिएगा। इसके पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से देखा नहीं था, पहले क्वेश्चन में अगर आपको मैंने ये लिखा हो 128 से 2/7 लिख दिया हो तो उसकी इसके जगह पे क्या कर लीजिएगा 4 कर लीजिएगा, इसके जगह पे 4 कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं बिल्कुल बेसिक से कैसे करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 200%, ठीक है, और 200% के बाद क्या लिख सकते हैं तो 42, जितना ज़्यादा है उतना, और 6/7%, ठीक है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो नीचे में क्या है 7 है, तो हम देखेंगे इधर से किसके नीचे में 7 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, इसके नीचे 7 है, तो इसका कितनी बार मल्टीपल है तो 14 × 42, 3 बार मल्टीपल है। जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 × 42 और 3 दूनी 6, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14 सही 2/7% का वैल्यू क्या है 1/7। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 3 से, तो 14 × 42 और 3 दूनी
6 बटे क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7 हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको लिख के यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका ये कितनी बार मल्टीपल है 3 बार मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू 1/7 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7। तो 7 दूनी 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17/7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 17/7, 200% मतलब 2, और ये वैल्यू नीचे में क्या है 7, तो 7 किसके नीचे होता है, ये चीज़ें तो आपको याद है। तो 14 से 2/7 के नीचे क्या होता है 7 होता है, तो उसका 3 बार मल्टीपल है, तो उसका वैल्यू 1/7 होता है, तो इसका वैल्यू 3/7 होगा। तो 7 दूनी 14 और 14 3 17, 17/7। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये चीज़ें मैं अभी आपको करके समझा रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिखेंगे 17/7। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप करके दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपको दिया जाए यहाँ पे एग्जाम्पल 444 सही 4/9%। ठीक है, इसका आपसे फ्रैक्शन पूछा जाए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, जितना बेहतर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे उतना बेहतर आप चैप्टर को पढ़ पाएंगे आगे आने वाले किसी भी चैप्टर को। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत करी है, और इस पर जितना एडवांस हो सकता है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, तो आप अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको बेहतर दिखाई देती जाएगी। नहीं तो आप स्टार्टिंग में समझ नहीं पाएंगे तो आगे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 400% तो 4। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये कि ये किसका मल्टीपल है, किसका गुणज है, तो नीचे में 9 है, तब आएंगे चेक करेंगे किसके नीचे 9 है, किसके नीचे 9 है, तो किसके नीचे 9 है, तो इसके नीचे 9 है। तो इसका कितनी बार ये मल्टीपल है, इसका कितनी बार मल्टीपल है, तो 11 चौका 44। जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4 से, तो 11 चौका 44 और 4/9 आ जाएगा, यानी इसका 4 गुना ये है। तो इसकी वैल्यू 1/9 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/9 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9। तो 9 चौका 36 और 36 4 40, यानी 40/9। तो डायरेक्ट आप इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए इसका फ्रैक्शन निकालना हो, तो इसका फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे ये मुझे निकाल के बताइए, जल्दी बताइए इसका फ्रैक्शन क्या हो सकता है। परसेंटेज को जितना बेहतर आप फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे उतनी बेहतर आपकी ये चैप्टर हो पाएगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैथ पढ़ने का बेस है। आगे आने वाले अर्थमेटिक के जो भी 5-6 चैप्टर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उन सारे चैप्टर्स का ये बेस बताया जा रहा है। इसको जितना बेहतर आप समझ पाएंगे उतना बेहतर आगे आने वाली चैप्टर आपकी होगी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे उसको देखिएगा। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं हम लोग 500, तो 500 का मतलब 500 और ज़्यादा कितना है, तो इतना है। 11 किसके नीचे है, तो देखिए 11 जो है इसके नीचे है, तो इसका कितनी बार मल्टीपल है, तो इसका जो है 9×5 = 45, 5 बार मल्टीपल है, 9×5 = 45। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9×5 = 45 और 5/11 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1/11 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/11 हो जाएगी। 11×5 = 55 और 55 और 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60/11। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 60/11। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, उस चेंज को देता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग उस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अगर आपको दिया जाए तो आपसे बोला जाए कि आप बताइए कि 200
57 से ही 1/7% का 257 से ही 1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसको आप कैसे बताएंगे, इसको करके आप बताएं। 257 से ही 1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, इसको आपको करके बताना है कि 257 से ही 1/7% का फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे उसको देखिएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिख रहा होगा, उधर से किसी का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिख रहा होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसको देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, 200% आप प्लस इतना का मतलब क्या, 57 से ही 1/7% लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 200% का मतलब क्या हुआ, 2। अब रहा सवाल इसका, यह कितना परसेंट होगा, इस परसेंटेज का वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में, इसको हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे, नीचे में 7 है, वही तरीका यूज करेंगे। तो नीचे में 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए इसका यह कितनी बार मल्टीपल है, तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौका 56, लगभग 4 बार मल्टीपल है। लगभग कितनी बार मल्टीपल है, 4 बार मल्टीपल है। एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं दिख रहा है, पहले एग्जैक्ट मल्टीपल दिख रहा था, लेकिन इस बार एग्जैक्ट मल्टीपल दिख नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे इसको समझिएगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ताकि जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको लेते हैं यहाँ पे 14 से ही 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो इसका ये लगभग कितनी बार मल्टीपल है, 4 बार मल्टीपल है। तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से करेंगे 14 चौका 56 और 4 दूनी 8/7% बराबर हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि 56 प्लस 8/7% लिख सकते हैं बराबर 4/7। इसको लिख सकते हैं आप 56 प्लस 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा 7 एकम 7 अब प्लस 1/7, ठीक है। इतना परसेंट बराबर 4/7। इसको इससे ऐड करेंगे तो 57 अब प्लस 1/7% का मतलब 4/7। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 57 से ही 1/7% बराबर 4/7। तभी आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/7 आ गई। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आपको आ गया कि इसका यह लगभग कितनी बार मल्टीपल है, 4 बार मल्टीपल है। तो लगभग तो है ही 4 बार, लेकिन हमने करके देखा तो एग्जैक्ट भी 4 बार मल्टीपल है। ये नंबर, इस नंबर का एग्जैक्ट कितनी बार मल्टीपल है, 4 बार मल्टीपल है। क्यों 4 बार मल्टीपल है, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते थे, तो केवल बाहर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बाहर से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया और 4 दूनी 8 आ गया। 8 मतलब 7 से ज़्यादा है। अगर 7 से कम होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, वहीं लिख देते। लेकिन ये 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो करके एक आकर के फालतू इसमें ऐड हो गया, तो ये कितना बन गया, 57 हो गया। तो इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं। तो इतना बड़ा करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ताकि जो पहली बार होंगे उनको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप एक लाइन में कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, ठीक है। इसको इतना लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे देखिए इसका ये कितनी बार मल्टीपल है, तो लगभग 4 बार मल्टीपल है। तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 14 चौका 56, 14 चौका क्या होगा 56 और 4 दूनी 8, तो 8 से डिवाइड होगा, एक बार में जाएगा। तो 56 में का के ऐड होगा तो 57, तो 57 से ही 1/7 हो जाएगा। यानी 4 बार एग्जैक्ट मल्टीपल है इसका। तो इसका वैल्यू 1/7 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18/7। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, 18/7। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अगर इनसे बना हुआ
कोई भी परसेंटेज दिया जाता है तो उसको आप आराम से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है, नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को और अभी जो मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट को, इस दोनों कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, इस दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी हम क्वेश्चन करेंगे और बेहद आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक और एग्जांपल दूं इसके जैसा, आप उसको करके जल्दी दिखाएं, देखते हैं कि कितने लोग सही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं कि 137 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, इसे मुझे करके बताइए। अगर आपको दे दिया जाए कि 137 सही 1/2%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा वो करके आप बताइए, ठीक है। 137 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा, इसे आपको करके बताना। तो आज मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कितना भी बड़ा परसेंटेज हो जो बेसिक फ्रैक्शन से बना हो उसको आप आराम से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जाम में 90% परसेंटेज ऐसे दिए जाते हैं जो इन बेसिक फ्रैक्शन से ही बने होते हैं। जो बेसिक फ्रैक्शन से नहीं बने होते हैं उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे आपको दिया 19%, तो 19% का फ्रैक्शन चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, 19/100 कर देंगे। और आपको मालूम है कि नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होगा, ऊपर वाला होगा। अगर आपको दे दिया जाए 117%, तो 117% का फ्रैक्शन क्या करेंगे, ये तो इससे तो नहीं बना हुआ है, इस बेसिक फ्रैक्शन से नहीं बना हुआ है, तो इसका आप डायरेक्ट कर देंगे जैसे आप करते हैं 117/100%। अगर आपको दे दिया 8%, तो इसका फ्रैक्शन चेंज करना है तो क्या करेंगे, 8/100 कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे जो इससे बना हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है इसी से बना हुआ है बेसिक फ्रैक्शन से, तो इसका निकाल के बताइए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे उसको देखिएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले मालूम है कि 100% आप प्लस 37 से 1/2% लिख सकते हैं, 37 से 1/2% लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन 1 होगा और इस नीचे में क्या है, 2 है, तो 2 किसके नीचे है, तो 2 किसके नीचे है, 2 इसके नीचे है। तब देखिए इसका लगभग कितनी बार मल्टीपल है, तो 12 3 36, 3 बार मल्टीपल है, लगभग 3 बार मल्टीपल है, मतलब एग्जैक्ट भी 3 बार मल्टीपल होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 36 और 3/2, 36 और 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 और 3/2% हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 37 से 1/2% हो जाएगा, ठीक है। तो आप मन में कर सकते हैं इस चीज़ को, इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ये लगभग 3 बार मल्टीपल है, मतलब एग्जैक्ट भी 3 बार मल्टीपल होगा, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसकी वैल्यू 1/8 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/8, 3 गुना है तो 3/8 हो जाएगी। तो 8 एकम 8, 8 3 11, यानी 11/8 डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी मैंने क्या बताया कि बेसिक फ्रैक्शन से कोई भी परसेंटेज बनाया जाएगा, कितना भी बड़ा बनाया जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप आराम से 10 सेकंड में उसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। और जितना जल्दी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आगे आने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन को आप उतना जल्दी कर सकते हैं, उतना बेहतर कर सकते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक तो बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। जैसे इसका कितना आया, इसका वैल्यू 11/8 आ गया, तो 8 का
जब हम 137 से 1/2% निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि नीचे वाले का इतना परसेंट, ऊपर वाला नंबर होता है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं एक, और देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन लैंग्वेज में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने नोट करता हूँ। उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्या होता है और उसको आप कितने तरीके से कर सकते हैं और किस तरह से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा लिखता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि किसी संख्या में, ठीक है, 1421 जोड़ने पर, किसी संख्या में उसी संख्या का 14 सही या फिर दे दीजिए आप 16 सही 2/7% जोड़ने पर किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या अपने ही संख्या का किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 1421 हो जाती है तो संख्या बताएं। क्या होगा, तो संख्या बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि यदि किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 1421 हो जाती है तो वह संख्या क्या है, तो वह प्रारंभिक संख्या क्या है, तो वह यहाँ पे लिख दीजिए और क्लियर हो जाएगा, तो वह प्रारंभिक संख्या बताएं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है परसेंटेज का कि किसी संख्या में उसी संख्या का जब 16 से 2/3% हम जोड़ते हैं तो संख्या 1421 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या बताएं, ओरिजिनल नंबर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो जो परसेंटेज अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो उस परसेंटेज को सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 16 से 2/3% दिया हुआ है। क्या परसेंटेज दिया हुआ है, 16 से 2/3% दिया हुआ है। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज मैंने आपको बता दिया था। और एक चीज और मैंने बताया था कि नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। ठीक है, तो नीचे वाले का यानी 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमको बताना है, पहले क्वेश्चन को फॉर्मेट को समझ लीजिए। कोई संख्या दिया हुआ है x, उसी संख्या में जब x का कितना परसेंट, 16 से 2/3% जोड़ते हैं तो संख्या कितना बन जाता है, 1421 बन जाता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड को आपको ट्राई भी नहीं करना है। अगर इस मेथड को आप ट्राई करेंगे तो आगे इस मेथड को आप छोड़ नहीं पाएंगे और इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड और इस मेथड दोनों में सेम ही टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाके ये मेथड आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो इस मेथड को आप बिल्कुल ट्राई नहीं कीजिएगा, इस मेथड को समझिएगा। और इस मेथड को मैं आपको समझा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन के साथ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो ये मेथड आपको सबसे आसान लगेगा, मन में आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में ओरिजिनल नंबर का ही प्रारंभिक संख्या में प्रारंभिक संख्या का ही 16 से 2/3% जोड़ा गया है, तो नंबर हो गया 1421 हो गया है। कितना हो गया? 1421 हो गया है। तो ओरिजिनल नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तब आपको पता है कि आप इस नंबर को x मान रहे हैं तो y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, आप इसको 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो आप मानते हैं उसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपने x माना है तो x की वैल्यू निकाला, अगर आप y मानते तो y की वैल्यू निकालते, z मानते इसको तो z की वैल्यू निकालते, 1 मानते तो 1 की वैल्यू निकालते, 100 मानते तो 100 की वैल्यू निकालते, 2 मानते तो 2 की वैल्यू निकालते। यानी आप कुछ भी मान सकते हैं, मानने का कोई कंडीशन नहीं होता है। मानने का मतलब कि आप कुछ भी मान सकते हैं, यानी आपको कैलकुलेशन आसान करना होता है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा नंबर मानते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर इस मेथड से हम करते हैं तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन जब इस मेथड से करते हैं तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को हमने एक्स माना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को मानने का तरीका क्या हो तो उसको देखिएगा। तो इस नीचे में जो भी हो उसको आप मान लीजिए कि यही आपका ओरिजिनल नंबर है, प्रारंभिक संख्या है, इनिशियल वैल्यू है। यही क्या है? ओरिजिनल नंबर है, यही इनिशियल वैल्यू है। यानी हमने 6 को माना है, यहाँ पे किसको माना था? x को। यहाँ पे हमने मान लिया ओरिजिनल नंबर 6 को। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट इसमें जोड़ना है, और जोड़ने पर वो नंबर इतना हो जाता है। तो नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होगा? ऊपर वाला होगा। 6 का 16 से 2/3% क्या होगा? 1 होगा। तो 6 में जब इतना परसेंट जोड़ेंगे, यानी 6 में इतना परसेंट मतलब 1 जोड़ेंगे, तो हमारा फाइनल नंबर कितना हो जाएगा? तो फाइनल नंबर 7 हो जाएगा। 6 ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल में इतना परसेंट जोड़ा मतलब 1 जोड़ा, तो फाइनल नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन रियल में क्वेश्चन में फाइनल नंबर कितना हो जाता है? तो 1421 हो जाता है। क्वेश्चन में कितना हो जाता है? 1421 हो जाता है। तो 7 की वैल्यू किसके बारे में बता रही है? 1421 के बारे में। 7 की वैल्यू किसके बारे में बता रही है? 1421 के बारे में। यानी 7 आम का दाम 721 अब
हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, नेट चली गई थी, तो उसके चलते आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आज का टाइम हमारा ऐसे भी ऑफ हो चुका है। आज मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई, तो इस क्वेश्चन को जो है मैं आज आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन से फिर से क्या करूँगा, शुरुआत करूँगा, और आगे आपके क्लास की क्वेश्चन लैंग्वेज वाली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी देखिए कैसे करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको बता दूंगा। सबसे पहले आपको परसेंटेज का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हो उस परसेंटेज को आप क्या कीजिए, नोट कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या में जब उसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ा जाता है तो संख्या 1421 हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है, 1421। तो प्रारंभिक संख्या क्या है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 16 से 2/3% दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन 1/6 होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी मानना हो, आपको प्रारंभिक संख्या निकालनी है, ओरिजिनल नंबर निकालना है, इनिशियल वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको कुछ भी मानना हो तो नीचे में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मान लीजिए कि यही आपका इनिशियल वैल्यू है, यही आपका ओरिजिनल नंबर है। तो इस ओरिजिनल नंबर का जब इतना प्रतिशत निकालेंगे तो इसका इतना प्रतिशत क्या होगा, 1 होगा। नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होगा, 1 होगा। तो इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 होगा। तो जब इसका इतना परसेंट निकालेंगे 1 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल नंबर कितना हो जाएगा, तो फाइनल नंबर 7 हो जाएगा। 6 का 16 से 2/3% 1 होगा। तो इसका इतना परसेंट निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर अगर 6 है, इतना परसेंट जोड़ने पे वो 7 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 1421 हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनल नंबर 1421 है, अंतिम संख्या 1400 का दाम 7 से 18। यही आपका क्या हो, जय भारत।